नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें चल रहा है मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का। शिवसेना अब तो नहीं कह सकते उद्धव ठाकरे को, जो भी है उद्धव ठाकरे ने अब जो है उत्तर भारतीयों को अपनी तरफ खींचने की पूरी प्रयास शुरू कर दी है। जी हाँ, मुंबई में करीब 30 लाख के ऊपर उत्तर भारतीय रहते हैं। अब जो है उद्धव ठाकरे जो है एक उत्तर भारतीयों को अपनी तरफ जो है पूरी तरह से आकर्षित करने के लिए, यानी अपनी तरफ जो जहाँ वो नॉट रीचेबल थे अब रीचेबल पे आ गए हैं। और मातोश्री में जो है उत्तर भारतीयों का आना जाना शुरू भी हो गया है। वो अभी गोरेगांव में सभा लिए, उसके बाद और भी सभा लेने वाले हैं। मतलब पूरी तरह से जो शिवसेना कभी कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ थी, आज जो है उत्तर भारतीयों के पक्ष में आ गई है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण उसका मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। इसी को देखते हुए हम आज इस पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा के ठाणे जिला के अध्यक्ष हैं शैलेश मिश्रा जी। हम उनसे जानेंगे कि उत्तर भारतीयों की क्या ज़रूरत है और उद्धव ठाकरे के प्रति क्या सोचते हैं, क्योंकि अब जो है महाराष्ट्र राजनीति कुछ अलग मोड़ पर जा चुकी है। मिश्रा जी, क्या मानेंगे इस चीज़ को कि उत्तर भारतीयों का ख्याल आई है उद्धव ठाकरे को? हाल फिलहाल में उद्धव ठाकरे जी का जो गोरेगांव में और अंधेरी में जो उनकी मीटिंग हुई उत्तर भारतीयों के बीच में, ये देख के मुझे हंसी आती है और मुझे बार बार ख्याल आता है। एक पुरानी कहावत है कि जब आदमी मुसीबत में रहता है तो खैरात बांटने लगता है। तो उत्तर भारतीयों के घृणा करके, उनका तिरस्कार करके, उनको प्रताड़ित करके ये लोगों ने एक तरीके से यहाँ की जो स्थानीय आबादी है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको संगठित करने का प्रयास किया। एक पंचिंग बैग बना लिया गया था। जब भी ये लोगों को मन होता था, किसी भी रिक्शा वाले, किसी भी फेरी वाले, किसी भी हॉकर को, किसी भी आम उत्तर भारतीयों को ये लोग कभी भी हाथ उठा लेते थे, उनका बेइज्जत करते थे और एक तरीके से उसको हास्य का पात्र बनाने का ये लोगों ने प्रयास किया था। बार बार उनके रोजी रोजगार के ऊपर उनके बार बार आक्रमण करते थे। वहाँ से पूरा भारत एक है और उत्तर भारतीय समाज की एक विशेषता है कि वो पूरे भारत को एक मानता है। वो कभी ऐसे राज्यों के अंदर या भाषा के नाम पे बंटता नहीं है। वो उतनी ही सहजता से उत्तर प्रदेश में भी रहता है, उतनी ही सहजता से वो गुजरात में भी जाता है, कर्नाटक में भी जाएगा और महाराष्ट्र में जाएगा, और जहाँ भी जाता है उस वतन को, उस ज़मीन को, उस लोगों को अपना बना के वो अपने मेहनत परिश्रम से काम करके अपनी रोजी रोटी कमा के एक अच्छा जीवन अपने बाल बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य के मुहैया कराने का प्रयास करता है। लेकिन इसका नाजायज़ तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। उनको बार बार उनको एक कमी, भैया जो एक शब्द है, जो एक बड़े भाई को संबोधित किया जाता है हमारे उत्तर भारतीय समाज में, उसको भैया से कैसे भय यानी डरने वाला, ऐसा करके उसका अर्थ निकाल के अलग अलग माध्यम से पिछले 25 साल 30 साल का मैं आपको इतिहास बताता हूँ। इनके बीच में रहा हूँ, इनके बीच में रहा पला बढ़ा हूँ। मतलब जब भी कोई काम की ज़रूरत पड़ती है, जब भी कहीं भीड़ की ज़रूरत पड़ती है, जब भी कहीं आंदोलन मोर्चा करने की ज़रूरत पड़ती है, तब उत्तर भारतीय समाज को ये लोग हाथों हाथ लेते हैं और इनका उपयोग करते हैं। लेकिन काम होते ही इनको मतलब फेंक दिया जाता है। और बहुत ही मतलब मुझे अपने पूरे समाज के ऊपर एक तरीके से थोड़ा ये भी दया भी आता था कि मतलब ये लोग इतने सीधे होने के कारण इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। शैलेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी जुड़े हो, उत्तर भारतीय मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हो ठाणे जिले से। क्या आप संदेश फैला रहे हो उत्तर भारतीयों को? अगर डाइवर्टेशन, जिस तरह डाइवर्टेशन आ गया तो कैसे आप उनको अपनी तरफ खींचोगे? क्योंकि भाजपा का उत्तर भारतीय वोट बैंक काफ़ी पॉजिटिव रहा है। मैं मेरे सारे उत्तर भारतीय परिवार, पूरे समाज को आगाह करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि हर मुसीबत की घड़ी में अगर उनके साथ कोई एक पार्टी पूरे भारत में अगर उनके साथ अगर खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके उत्थान के लिए, प्रगति के लिए खड़ी है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। किसी भी रूप में हो हर जगह पे उनको काम से लेके, उनको सम्मान से लेके, राजनीतिक, सामाजिक हर जगह पे उनके साथ में अगर एक विशाल ताकत के रूप में अगर कोई खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और आप लोग कभी भी बहकावे में ना आए। ये लोग ऐसे स्वार्थी लोग हैं जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने पूर्वजों की, अपने पिता के विचारधारा को ठुकरा दिया।
अपने पिता को ठुकरा दिया, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। खाली जितना उनको उनके स्वार्थ के लिए जितना जरूरी था, उनकी संपत्ति और उन्होंने बनाई हुई हर चीज़ के ऊपर उन्होंने दावा किया, लेकिन उनके विचारों को ठुकरा दिया। इन्होंने श्री राम को इन्होंने हनुमान चालीसा का अपमान किया। हमारी सारी मान्यताएं, हमारी देवी देवताओं को कोरोना काल में भी मंदिरों को मतलब खोलने के लिए इन लोगों ने कितना तकलीफ दिया। और उत्तर भारतीय समाज को उस समय पे जब घबराहट में वो लोग गांव जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, अलग अलग माध्यम से गांव जाना चाहते थे, तभी भी मैं खास तौर पे उद्धव ठाकरे को इसके लिए गुनाहगार मानता हूं कि उन्होंने ऐसा कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था उत्तर भारतीयों की कि वो लोग सहजता से यहाँ से उत्तर प्रदेश जा सके। उन लोगों को नाना प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उनका छल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं उत्तर भारतीयों को याद दिलाना चाहूँगा, हमने भी देखा कि उत्तर भारतीय दूध के टैंकर में छुप के गए हैं यहाँ। हाँ नहीं, और इनको मतलब बता रहा हूँ ना कि कोई भी यहाँ तक कि रेलवे की सूचना तक नहीं दी जाती थी। रेलवे पे अगर वहाँ पे सूचना दी भी जाती थी तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया जाता था। पूरी भीड़ वहाँ पे कोरोना जैसे इतने भयावह काल में भी एक मुख्यमंत्री का क्या दायित्व, मेरा परिवार माझी जवाबदारी, माझा परिवार माझी जवाबदारी, इसका क्या मतलब होता है? आपको पूरे महाराष्ट्र का जब राजा बना के बैठा दिया गया है, उस समय पे आप हमको ये बता रहे हैं कि माझा परिवार माझी जवाबदारी। खास तौर पे ये जो गिरमिटिया मजदूर हैं, जो मेहनतकश मजदूर हैं, जो लोग एक एक रूम में 10-10 जन रह के कैसे भी करके इस मुंबई में सस्ता मजदूर मुहैया कराते हैं भैया, बहुत ज़रूरत है। मुंबई को उत्तर भारतीय भावनाओं को समझने का प्रयास किया जाए। मैं उत्तर भारतीयों को आगाह करूंगा कि इन लोगों के इस छल में न फंसे और भारतीय जनता पार्टी का दामन मजबूती से थामे रहें, यही आपको हर सुविधा देगी। जैसा कि कहा जाता है कि उत्तर भारतीयों को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनको जो हक की बात आती है तो हर पार्टी उनसे दूर चली जाती है। आप क्या मानते हैं कि उत्तर भारतीयों को जो ज़रूरत है वो क्यों नहीं मिल पाती? अब कैसे जो है उनको दरकिनार किया जाता है, ऐसा क्यों हमेशा शिकायत बनी रहती है? बहुत व्यापक, क्योंकि अब जो है मुंबई ठाणे हो चाहे जहाँ भी, अब आपने कहा कि गरीबी मजदूरी जो करते हैं, लेकिन आज उनको जो है फेरी वाले का समस्या है, फेरी वालों को हटाया जा रहा है रास्ते से, मुंबई की सुंदरता के नाम पे हटाया जा रहा है। तो ये सब भी तो मुद्दे हैं। हो सकता है कि इस मुद्दे को अगर भाजपा नहीं संभाल पाई तो वो तो कहीं जहाँ उनको रास्ता मिले वो जाएंगे। बहुत व्यापक दृष्टि से इसकी तरफ देखना पड़ेगा श्याम भैया। क्या है मालूम है क्या कि ये जो फेरी वालों को भी जो प्रताड़ित किया जा रहा है ना, इसके पीछे भी यही लोग हैं। ये लोग जगह कब्जा करते हैं, वो कब्जा करके ये लोग किसी उत्तर भारतीय को वहाँ पे बिठा देते हैं, उससे 500-500 रुपये रोज का लेते हैं जी। और जब उनके ऊपर ऐसी मुसीबत आती है तो उनको उनके तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश से 1500-1600 किलोमीटर दूर मुंबई जैसे शहर में आके बस के यहाँ पे वो लोग राजनीति करने नहीं आते हैं, वो लोग यहाँ पे रोजी रोटी कमाने आते हैं, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के लिए आते हैं। लेकिन जब उनको अपना न्याय नहीं मिलता है, जब उनको हर चीज़ के लिए किसी दरवाजे पे चौखट पे जाके खड़ा होना पड़ता है, तब वो ये ढूंढते कि भाई हमारा कोई ऐसा भाई होगा तो हमारी संवेदनाओं को, हमारे दर्द को समझेगा। तब उन्हीं में से कोई एक को वो लोग चाहते हैं कि भैया कम से कम इनको नेतृत्व मिले ताकि ये हमारी भावनाओं को समझे, हमारे सुख दुख में दिन रात में लोग खड़े हों। क्योंकि बाकी जगह पे उनको यही अनुभव मिलता है कि वो लोग काम के लिए, भीड़ के लिए ट्रक में भर के, बस में भर के, मैंने बचपन से देखा है कि जब भी कहीं होगा, रैली होगा तो वहाँ पे इन लोगों को वहाँ पे लगा दिया जाता है काम पे, रिक्शा वालों को रिक्शा की रैली लेके लगा दिया जाता है। उत्तर भारतीय एक भीड़ के हिस्सा बनते हैं, बस भीड़ का ही हिस्सा खाली बन के रह गए हैं। ये बात और है कि वहाँ पे बहुत ही मतलब गरीब जगह से लोग आते हैं, अशिक्षित होते हैं, लेकिन आज परिवर्तन हो चुका है। यहाँ पे रिक्शा चला के, भाजी बेच के उत्तर भारतीय समाज ने अपने बीच में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल्स, अच्छे से अच्छे व्यापारी खड़े किए हुए हैं। लेकिन जो पिछले 25-30 साल से जो इन लोगों के साथ अनुभव है, बिल मजदूरी करते थे उत्तर भारतीय लोग, और उस समय पे जब शिवसेना को मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ी तो उत्तर भारतीय ने पूरे दिल से उनके साथ खड़े भी रहा, लेकिन उन्हें बार बार धोखा मिला। बार बार इस परिवार को मैं बोलता हूँ, बार बार इस परिवार ने उनको खाली हंसी का एक पात्र बनाने का कोशिश किया। मार्मिक इनकी मैगजीन आती थी, मैं तो इनके बीच में रहा हूँ। मार्मिक दिवाली के ऊपर जब इनकी मैगजीन आती तो उसके अंदर नाना प्रकार के ऐसे व्यंग आते थे
और उत्तर भारतीय लोगों को, सारे ही परप्रांतियों को सताया जाता था, उनको ऊपर व्यंग किया जाता था, लेकिन बाकी जगह पे उनको तोड़ी तोड़ उत्तर मिलता था। एक उत्तर भारतीय समाज हिंदुत्व के नाते जी शिवसेना से भी जुड़ा था, लेकिन उनके साथ कभी भी न्याय नहीं मिला है। आज दर दर भटक के वहाँ पे उत्तर भारतीय समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारतीय लोग भूलने वाले नहीं हैं। इन्होंने जो अपमान का घूंट पिया है ना, वो उसका ही फल भोग रहे हैं। जो आज हमारी मान्यताओं को, हमारे नाम को, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आए थे, बाला साहब के स्मृति स्थल पे गए थे, उस समय पे इन्होंने किस भाषा में उनको बोला था, याद है ना आपको? जूते से मारने के लिए बोला था। शर्म आती है मुझे बोलने के लिए। इतने बड़े संत आदमी को, महात्मा को, महंत को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये अमिताभ बच्चन को टारगेट करते हैं बार बार। हमारे ऐसे शिखर पुरुषों को टारगेट करके हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उत्तर भारतीयों को क्या मैसेज देना चाहिए, खासकर जो ठाणे में रहते हैं? मैं सब लोगों को सावधान करना चाहूँगा कि बहकावे में ना आए। राजनीतिक बड़े बड़े पद का लुभावना ये लोग ऑफर दे के आप लोगों के साथ में फिर से वही करेंगे। आपको मंदिर जाने से रोकेंगे, आपको अपने गांव जाने से रोकेंगे, आपको अपने धंधा करने से रोकेंगे, क्योंकि इनके रगों में ये समाया हुआ है। उत्तर भारतीय द्वेष इनके रगों में समाया हुआ है। आप लोगों को मैं आह्वान करता हूं और आगाह करता हूं, और आप लोगों का भाई होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग पूरे दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें। आपके धर्म को, आपके विचारों को, आपकी मान्यताओं को, आपके हर सुविधा का ख्याल रखने का अगर कोई एक पार्टी में दमखम है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और वो भी खाली महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं, पूरे भारत में। आप लोग पूरे भारत में मजदूरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, कहीं भी जो एक पार्टी आपको न्याय दिला सकती है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। धन्यवाद शैलेश जी, आप हमारे चैनल में आए और हम चर्चा कर रहे थे उद्धव ठाकरे का उत्तर भारतीयों के प्रति प्रेम। जिसका कोई नहीं उसका उत्तर भारतीय सहारा होते हैं, ये कहावत अभी होने जा रहा है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए चैनल हमारा मुद्दा भारत। धन्यवाद शैलेश जी, धन्यवाद।